नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है। इस चुनाव के पहले ही अब देख लीजिए, एक तरफ मोकामा में फायरिंग होती है, अपराध चरम पर दिख रहा है बिहार में। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की बात करें तो वहां पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर जब हमने बातचीत की बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनो। सर, तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको शायद याद भूल गए हैं कि 2005 से पहले इसी बिहार के अंदर में 118 नरसंहार हुए थे और हिंदू मुस्लिम का उस समय कितना दंगा हुआ ये सबको पता है। 2005 के बाद जो बदलाव आया है उसी का असर है कि आज सभी क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, बिजली घर घर पहुंच गया, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा हो गया है, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हुआ है, आज सरकारी नौकरी कितने मिल रहे हैं ये सबको पता है और ये बदलाव लोगों को सिर चढ़ के बोल रहा है। और जो बात तेजस्वी जी बोल रहे हैं, शायद उनको याद करना चाहिए कि 2005 से पहले जब उनके माता और पिता यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे और घर से निकलते थे तो शाम में लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। आज बड़ा बदलाव आया है और कोई भी अपराधी, चाहे वो जितना बड़ा भी हो, बिहार के अंदर अगर कोई भी सर उठाने का कोशिश करेगा तो उसका स्थान जेल में होगा और कानून अपना काम करेगा। कलम की नोक पर 2 लोगों को बाहर निकाला गया और एक बार फिर से मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से गोलीकांड हुआ, इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, इंतजार करिए। नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी है अनंत सिंह सर। कोई उनका जो है करीबी नहीं है और कोई उनका दूरी भी नहीं है। जो भी अच्छे लोग हैं सभी उनके करीबी हैं। जो भी लोग गलत करेंगे उनको सजा मिलेगा। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण देते नीतीश जी। कोई संरक्षण नहीं है इस राज्य में, किसी का कोई संरक्षण नहीं, गलत करने वाले का कोई स्थान नहीं। तो आपने सुना, जो बिहार सरकार है वो सीधे तौर पे हर चीज़ों से कहीं ना कहीं जो अनंत सिंह है इसके ऊपर बोलने से भी कतराते नजर आए और साथ में ये जरूर कहें कि अगर बिहार में अपराध बढ़ता है तो उस पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अगर आपको बता दें तो 243 सीटों पर चुनाव हर पार्टी दावा कर रही है कि वो चुनाव लड़ेगी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे यहाँ पर अगर बात करें प्रशांत किशोर की, यानी उनकी जो पार्टी है जन सुराज, वो भी बोल रही है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये बिहार विधानसभा चुनाव इस बार खास हो गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है, दोनों ही तरफ से तैयारियां अपनी अपनी शुरू हो गई है और जो जन सुराज पार्टी है ये तमाम तरह की तैयारियां कर रही है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। इस बिहार विधानसभा चुनाव में इसलिए खास हो गया है क्योंकि जो तीसरे विकल्प के तौर पे है जो जन सुराज पार्टी, वो उभर कर आ रही है। सबसे बड़ा यहाँ पर राजद और जेडीयू और बीजेपी के लिए ये भारी पड़ने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है जन सुराज? अभी हमारे साथ साझा करो, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।